नरेंद्र मोदी जी ने अपने इतिहास और वर्तमान को छुपाने के लिए सिंधिया को, ज्योतिरादित्य सिंधिया को कांग्रेस के सामने फेंक दिया है। इतिहास की जंग में इससे आप ये समझिए कि इससे फायदा और नुकसान क्या है। मोदी जी नहीं चाहते कि उनके वर्तमान और उनके इतिहास पर कोई बात करे, और इतिहास से छेड़छाड़ इस समय चल रही है। तो उससे ध्यान हटाने के लिए नरेंद्र मोदी जी ऐसा हमेशा करते हैं। तो उससे ध्यान हटाने के लिए नरेंद्र मोदी जी ने सिंधिया को आगे कर दिया, माधवराव सिंधिया को, माधवराव सिंधिया नहीं, माफ कीजिएगा, ज्योतिरादित्य सिंधिया को आगे कर दिया। और नरेंद्र मोदी को, आरएसएस को, सबको पता है कि सिंधिया का इतिहास क्या है। सिंधिया का इतिहास सर्वविदित है और इतिहास में दर्ज है कि उन्होंने रानी लक्ष्मीबाई से गद्दारी की थी। अब यह मुद्दा सामने जब आ जाएगा, ज्योतिरादित्य को इशारा किया कि आप कुछ बोलिए, वो कुछ बोल गए राहुल गांधी पे। जब आप मिलना था, मौका इतिहास से छेड़छाड़ का है, तो शुरू हो गया। अब फंस गए ज्योतिरादित्य सिंधिया। ये कहने का अर्थ ये है कि ये तो सर्वविदित है, ये तो इतिहास में दर्ज है, अब उसे कहां से मिटाएंगे। भले ही उसे भी अपने आकाओं से कहकर, जिनकी गोद में आज बैठे हैं, एनसीईआरटी से उसे भी निकलवा सकते हैं, उस पन्ने को भी फड़वा सकते हैं, लेकिन जाएगा तो नहीं, क्योंकि अब इतिहास कुछ किताबों तक सीमित नहीं रह गया। अब तो इतिहास ग्लोबल हो गया है, डिजिटल का जमाना है, ग्लोबल जमाना है। तो लोगों के सामने आएगा, लोग बोलेंगे, लोग पूछेंगे। कहने का अर्थ यह है मेरे दोस्त कि जो बहस होनी थी, जो बहस होनी थी इतिहास के छेड़छाड़ के बाद, आपने देखा कि महात्मा गांधी की हत्या करने के इल्जाम में आरएसएस पर जो बैन लगाया गया था, उससे भी ये मिटाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये सच है कि आज सत्ता में वही बैठे हैं जो इतिहास के काले पन्नों में दर्ज हैं, सफेद स्याही से। आज सरकार वही चला रहे हैं। उनके पास अपने इतिहास से कुछ कहने के लिए है नहीं, तो वो अकारण इतिहास से छेड़छाड़ करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये मात्र सिर्फ इसलिए है मेरे दोस्त कि जो असली मुद्दा है, असली बात है, उससे लोगों का ध्यान भटकाया जा सके। असली बात क्या है? नरेंद्र मोदी का इतिहास क्या है? नरेंद्र मोदी का वर्तमान क्या है? मैंने दोस्तों, आप अगर समझने की कोशिश करेंगे तो बड़े आसानी से आप समझ सकते हैं कि नरेंद्र मोदी जी का इतिहास भी अडानी है और वर्तमान भी अडानी है। और उन्होंने, नरेंद्र मोदी ने यह तय कर रखा है कि उनका भविष्य भी अडानी ही होगा।
अब ये देश को तय करना है कि क्या नरेंद्र मोदी के अडानी वाले इतिहास पर चले या वर्तमान अडानी वाले पर चले या अडानी के साथ मिलकर भविष्य तय करे। यह देश को तय करना है। नरेंद्र मोदी जी ने निर्णय ले लिया है, नरेंद्र मोदी जी ने तय कर लिया है और नरेंद्र मोदी जी ने ठान लिया है कि अडानी ही उनके सब कुछ हैं, आका हैं, माई बाप हैं, सब कुछ हैं। अडानी ही उनके भूत हैं, अडानी ही उनके वर्तमान हैं, अडानी ही उनके भविष्य हैं, अडानी ही नरेंद्र मोदी के इतिहास हैं, अडानी ही नरेंद्र मोदी के वर्तमान हैं और अडानी के साथ ही नरेंद्र मोदी का भविष्य भी है। अब वो चाहें या ना चाहें, ये तो तय हो चुका है कि नरेंद्र मोदी का भविष्य भी अडानी के साथ ही लिखा जाएगा, तय होगा। देखने की बात है कि अडानी कहां तक आगे बढ़ते हैं, कहां तक जाते हैं, कहां तक पहुंचते हैं और नरेंद्र मोदी को लेकर अडानी कहां तक पहुंचते हैं। कर्नाटक का चुनाव चल रहा है। नरेंद्र मोदी को मुद्दों की जरूरत है। वोट मांगने के लिए, कुछ तो कहने के लिए मंचों से उन्हें चाहिए और इसकी तलाश बड़ी तेजी से भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। उसी तलाश में ये इतिहास का छेड़छाड़ ये सामने आया है। सरदार पटेल ने जिस संगठन को बैन किया, आज वो संगठन सरकार चला रही है और इस सच को किसी इतिहास की किताब से नहीं मिटाया जा सकता। मेरे कहने का जो अर्थ था वो यही है कि नरेंद्र मोदी का इतिहास भी अडानी है, नरेंद्र मोदी का वर्तमान भी अडानी है और नरेंद्र मोदी का भविष्य भी अडानी है। इसको क्या एक तरह से और समझ लीजिए कि नरेंद्र मोदी के इतिहास को देखेंगे तो आप देखते जाइए, हर्षद मतलब अगर अडानी के समकक्ष अगर इतिहास को देखेंगे तो आपको केतन पारेख, हर्षद मेहता और फिर इधर नीरव मोदी, ललित मोदी, मोदी एंड मोदी वगैरह वगैरह, ये सब आप देख ही रहे हैं। ये इनका इतिहास है। अडानी कोई आज का नहीं है, नाम कोई और था, अडानी पहले भी था। यानी अडानी ही नरेंद्र मोदी का भविष्य, अडानी ही नरेंद्र मोदी का इतिहास है। यानी हर्षद मेहता या उसके पहले और लुटेरे। तो नरेंद्र मोदी का तो इतिहास भी अडानी है और वर्तमान में अडानी है। मेरे कहने का अर्थ यही था। अब वर्तमान में कितने अडानी हैं आप देख ही रहे हैं। विनोद अडानी है, नीरव मोदी है, मेहुल चौकसी है, गौतम अडानी है, वगैरह वगैरह वगैरह। अब इस वर्तमान, मैंने आज के टैगलाइन में ही लिखा है कि अपने इस इतिहास, अपने इतिहास और इस वर्तमान से मुंह छुपाने के लिए नरेंद्र मोदी कोई न कोई तिकड़म करते रहते हैं और उन्हीं तिकड़मों में से एक है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को आगे कर दिया, इशारा किया कि कुछ बोलो। वो राहुल गांधी पर बोल गए तो जयराम रमेश ने खोल दिया तो मिर्ची लग गई।
अब मिर्ची लग के क्या करेगी? सच को कहां से मिटाओगे? हो तो गद्दारों के खानदान से। यह तो एहसान मानो कि कांग्रेस ने तुम्हें अपने साथ रखा था। यह एहसान जवाहरलाल नेहरू का मानना चाहिए, या उनके बाद इंदिरा गांधी का, या फिर कांग्रेस की परंपरा या कांग्रेस पार्टी का एहसान मानना चाहिए कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी जगह दे रखा था। वैसे कांग्रेस की ऊंची सोच का या इन सब से ऊपर उठकर देश के लिए काम करने का इतिहास रहा है।